और जो आरोपी है उसके पास ग्रेनाइड मिल रहा है, कट्टा मिल रहा है और तमाम हथियार मिल रहे हैं, तलवार मिल रही है। तो ये तो प्रशासन शासन को पहले से सोच लेना चाहिए था कौन व्यक्ति किस प्रकृति का है। करेजा मानल यही दरी है, बताओ अपन सब परिवार रहे। हाँ। सब परिवार है ऐसा घटना कई देने कि धौराई के लड़का का गला कैसे काट देने। तो क्या किस प्रकार देखते हैं ऐसी घटना को? यह बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं इससे मिलती जुलती। इसमें सरकार फेल्योर है। अगर सरकार त्वरित गति से इन सब चीज़ों का निस्तारण करे तो शायद उसमें कमी आ सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, घटनाएं होगी ही नहीं, लेकिन बहुत हद तक काफ़ी कम हो सकती हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी पहली बनती है कि जब मुकदमा 30-35 साल से चल रहा था तो मुकदमा के क्यों लटकाया गया, या जब मरने वाले के पिताजी या भाई या जो भी रहे हों उसके परिवार के, जब यशो के यहाँ गए तब यशो को जो है संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिरकार घटनाएं कैसी घट सकती हैं। और जो आरोपी है उसके पास ग्रेनाइड मिल रहा है, कट्टा मिल रहा है और तमाम हथियार मिल रहे हैं, तलवार मिल रही है। तो ये तो प्रशासन शासन को पहले से सोच लेना चाहिए था कौन व्यक्ति किस प्रकृति का है और उन सब चीज़ों को जब्त कराना चाहिए था, या उसको इतना दबाव बनाते कि कोई अवैध ढंग से कोई कार्रवाई न करे। वो यहाँ पे जो अनुराग यादव हैं उनके पिताजी ने बहुत सारी ज़मीनें थी जो पीछे छोड़ दिया उन्होंने। जी, फिर आखिरकार क्या चाहते थे, ये जो अपराध किया है उन्होंने, क्या चाहते थे कि वो लोग रहें ही ना यहाँ? अब मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती जो है विस्तारवादी नीति उनकी थी कि अगल बगल के सिर्फ इन्हीं को नहीं सब सारे लोगों को जो हड़का करके ज़मीनें कब्जाना चाहते थे। भूमाफिया हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई कानूनी हो, त्वरित हो। कानूनी कार्रवाई, कानून के खिलाफ न हो। हम यह नहीं कहते कानून के खिलाफ हो, कानून के सापेक्ष हो, त्वरित हो। घटना का दोषी आप किसे मानते हैं? घटना का दोषी जिसने सर्व जो है उड़ा दिया वही दोषी है। और घर में कोई सरकारी आदमी भी था क्या? अब हाँ, सुनने में आ रहा है कि कोई पुलिस में है, यशो वगैरह या तो ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के दरोगा हैं शायद, सब इंस्पेक्टर हैं। उन्हीं के सह पे जो है ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। कुछ न कुछ तो बातें रही ही होंगी। इतनी बड़ी घटना कर देना अनायास ही कोई नहीं कर पाएगा, कहीं न कहीं से सह रहा होगा। ये भी पता चल रहा है कि वह बड़े ही आसानी से कोर्ट में जो है सरेंडर भी कर दिए। पुलिस ले जा करके इस प्रकार से देखा जाता है कि एक चोरी की घटना कोई वारदात करता है और डकैती में शामिल होता है तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। और एक रमेश यादव जो इतने बड़े हत्या कर दिया, एक 17 साल के लड़के की गर्दन को उड़ा दिया और वो भी गांव के बीचों बीच, उसको जो है बहुत आराम से पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। आराम से भेज देती है, लेकिन अभी सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे पास्को एक्ट है कि वह साल भर में 6 महीने में 2 महीने 4 महीने इस तरह के कानून बनाए जाएं कि त्वरित रूप से जो उसका निस्तारण हो सके। राजस्व विभाग को आप कितना दोषी मानते हैं? राजस्व विभाग तो पूरे रूप से दोषी है। इतने दिन से आखिरकार मुकदमा क्यों लटका रहा, उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। सारी चीजें हुई तो लेखपाल को यहाँ से जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। हाँ, सस्पेंड, ये तो कोई भी घटना होती है तो ये तो सस्पेंशन सामान्य चीज़ है। वो तो लोगों के क्रोध को शांत करने के लिए। तो उनके उच्च अधिकारियों को पता नहीं था, एसडीएम वगैरह भी तो इसमें शामिल थे, उनको भी तो कई सारे एप्लीकेशन वगैरह दिए होंगे। हाँ बिल्कुल, जो है ये केवल एक लेखपाल को सस्पेंड कर देने से ही काम नहीं बनेगा। मेरा मकसद है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। ये तो जो हो गया, जब उसको कठोर सज़ा मिलेगी कानूनी, तभी तो दूसरा कोई जो है चेतेगा, सोचेगा कि हम ऐसे काम न करें, ऐसा काम न करें। लड़का से जिसे आओ तो लोग मुलाकात वगैरह होते देखत ना ही पोखरा ओरी जाए तो हमने देखले रहली उनके। अच्छा। तो कैसा न सीधा साधा रहे लड़का भैया देखे बहुत सीधा रहना। हाँ, तो आप लोग सुननी है तो यहाँ ही नहीं है इनके परिवार। हाँ लिए भैया सुन। लेकिन इतना बढ़िया घटना कर देना ये गाँव के बगल में, उन्हीं का जो है कि दयाद है बने वह न भैया। लड़का बहुत सुंदर, इतना सीधा लड़का, वही आवे जाए यही खराटा का सीखत रहना, वही लड़की सीखे, लड़का सीखत वही जाए आवे लड़का, हमने देखले रहली। अच्छा। हाँ, लेकिन ये तरीका का अभी तक
देखले ना रहे हो कि केहू का गर्दन केहू काट नहीं, दे ना। जमीन खातिर? हाँ नहीं ना देखले रही कभी। ये पहले पहले ऐसा घटना यहाँ भयल है। हाँ कहने लोग कि बड़ा जो है लोग लोगन के जमीन कब्जा करत रहने लोग। हाँ हाँ जमीन कब्जा हुई, जमीनिया का ब्याज बहुत दिन से चलत रहा है सुल्ला। हाँ तो हथियार उथियार भी रख ले रहने लोग कि हाँ हथियारों सुल्ला निकल के रूम में से। हाँ तो आखिरकार इहो लोग तो यही गाँव में रहते रहने कि कहीं बाहर रहते? यही गाँव में रहत रहने लोग। हैं। हाँ गाँव में रहत रहने। तो ये महिलाएं हैं जो भी सुन रहा है, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है संवेदना प्रकट करने के लिए। अनुराग 5 बहिनी छोटा लड़का रहल है। हाँ छोटा लड़का भाई 17वां साल लगल रहल है। 17 साल का उम्र है। हाँ उम्र रहल है। उनकर पिताजी भी यहीं घरे रहते हैं? हाँ ये घर में हूँ। ये ना ही कत्तो गए है ना, दिल्ली कलकत्ता गए है ना 4 दिन के। अच्छा काम हम। हाँ 4 दिन पति घटना हो गई, आएगी नहीं घर पे। तो ये हृदय विदारक घटना जो भी सुन रहा है वो आ रहा है इनके परिवार में संवेदना प्रकट करने के लिए। और इस तरीके से निर्मम हत्या जिस तरीके से हुई है, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश दहल गया है ऐसी घटना को देखकर कि एक जमीन के विवाद में इस प्रकार की ऐसी घटना। हाँ घटना और वो कैसे इंसान होंगे जो एक बच्चे की गर्दन को गर्दन काट दे। कैसे उनका कलेजा कैसे किया हो? करेजा मानल यही दरिए बताओ अपन सग परिवार रह के सग परिवार है ऐसा घटना कई देने हैं कि धौराई के लड़का का गला कैसे काट देने, तलवार चलाए देना, मतारी चिल्ला थी तवने पे। अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके परिवार को कोई देख रेख करने वाला नहीं? बुत गए उनके की आगे पीछे वो लड़की है 5 लड़कियां हैं। अब जो है पूरा परिवार सकते में इधर देखिए, दिखा दीजिए इधर जो यही वो रास्ता है, और ये विवादित ज़मीन जो है यही वाली है, ये विवादित ज़मीन है। और वो जो घर है वो उसी अपराधी रमेश यादव का घर है जिसने अनुराग यादव की हत्या कर दी, निर्मम हत्या। उधर जो है वो रोड है, उधर रास्ते पर अभी भी जो है खून के कुछ धब्बे दिखाई देंगे आपको, गिरा हुआ है अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। वहाँ उसी जगह पर वो काटा था, यहीं पर ये ज़मीन था, इसी ज़मीन का विवाद था। और पीछे जो घर दिख रहा है वो आरोपी और अपराधी जो रमेश यादव हैं उन्हीं का वो घर है। और इस समय हालांकि प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये घर भी बताया जाता है कि ये घर उनका जो है ये घर भी गांव समाज की ज़मीन पर बना हुआ है। ऐसे इनके पीछे भी और घर हैं जो भी गांव समाज की ज़मीन पर बने हुए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन जो है और सारे मामलों में इतनी त्वरित कार्रवाई करती है, बुलडोजर लेके खड़ी हो जाती है, लेकिन अभी तक 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर तमाम प्रशासनिक कार्रवाइयाँ बस हो रही है। अभी कब होगा क्या होगा ये तो सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल में इस पर कार्रवाई तो उचित होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।